तो वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज देखिए, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ आयरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। गाइज बात क्या कर रहा हूँ, देखिए इनका इंटीमेशन आ चुका है बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग किस दिन होने वाली है, 30 जून 2021 को होने वाली है। साथ ही साथ में ये अपना फाइनल डिविडेंड है उसको भी रिकमेंड करेंगे अगर इन्होंने कोई देना। तो गाइज देखिए, जो इंटीमेशन आया उसमें आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, वेडनेसडे 30 जून को इनकी बोर्ड मीटिंग है। और साथ ही साथ में जो अगर कोई इन्होंने फाइनल डिविडेंड देना है उसके बारे में रिकमेंडेशन देंगे। तो गाइज अभी कर देखते हैं कि इसकी आज कैसी परफॉर्मेंस दी है इसने इंटीमेशन आने के बाद। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि आज इसने 3% की तेज़ी दिखाई है इंटीमेशन आने के बाद, क्योंकि इंटीमेशन वो कल ही आ गया था बोर्ड मीटिंग का। तो गाइज देखिए, 30 जून तक का अभी आपको वेट करना है इसके रिजल्ट्स देखने के लिए। और साथ ही साथ में गाइज आपको बता दूं कि मैंने 88 और 92 के ऊपर इसकी कॉल दी थी बाय करने के लिए इसको, ठीक है। उसके बाद ये 100 के ऊपर भी गया था, ठीक है। बोनस से पहले की बात है, तो आपको इसने बेचने का मौका दिया था 12-15% के जंप के ऊपर, क्योंकि मैं जो भी आपको स्विंग ट्रेड देता हूँ 12-15% का प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। तो गाइस देखिए, वहाँ पे बहुत से लोगों ने बेच भी दिया था। और मैंने आपको ये भी बोला था अगर लॉन्ग टर्म लेके चलोगे तो आपको 65 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखिए, 65 के टारगेट 6 महीने के बोले थे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए गाइज, अभी करना क्या है, हमने रिजल्ट तक का वेट करना, देखना कि कैसे डेवलपमेंट्स निकल के आती है, कैसे इसके रेवेन्यू से या फिर रेवेन्यूज़ में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, डिविडेंड कैसा निकल के आता है। तो उसके बाद हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे अपनी पोजीशंस को कि क्या हमें बने रहना है या फिर हमें इसमें से पोजीशन कहाना है। क्योंकि अभी के लिए देखिए, अगर मैंने 88 के ऊपर बाय के लिए बोला था या 92 के ऊपर, तो किसी की 44 की एवरेज होएगी, किसी की 46 की। तो नियर अबाउट सभी के सभी प्रॉफिट में ही होंगे। बट मैं वो पोजीशंस को रिव्यू करूँगा जब भी इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपको एक और वीडियो पोस्ट करूँगा। तो गाइस, साथ ही साथ में मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि फिलहाल के लिए हो क्या रहा है। देखिए, आपने BPCL के रिजल्ट देखे हैं, पावर ग्रिड के रिजल्ट देखे हैं, और साथ ही साथ में NTPC के रिजल्ट देखे हैं, गेल के रिजल्ट देखे हैं। तो कैसे देखिए, ये सभी PSU स्टॉक है। आपने इनमें एक बात देखी होगी कि इनमें रिजल्ट BPCL में कितने बढ़िया रिजल्ट आए हैं, और उन्होंने डिविडेंड भी दिया है 58 रुपीज़ पर शेयर का। बहुत बढ़िया डिविडेंड उन्होंने दिया है और उनके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ में NTPC के रिजल्ट बढ़िया थे, पावर ग्रिड ने बोनस भी दिया है, उनके रिजल्ट भी बढ़िया आए थे। तो गाइस देखिए, रिजल्ट बढ़िया आने के बावजूद भी मार्केट ने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया उन शेयर्स को, ठीक है। ये सारे के सारे PSU स्टॉक को मार्केट वैसा रिस्पॉन्स फिलहाल के लिए नहीं दे रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको आयरकॉन को बोलूं तो आप इसको लेकर चल सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए गाइस, जो भी मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए कॉल दे रहा हूं उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा ना। तो लॉजिक क्या है, देखिए गाइस, इस सेक्टर में इस PE और PB रेशियो के ऊपर मिलने वाली ये इकलौती कंपनी होगी। आपको सेक्टर वाइज बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। और गाइस देखिए, परफॉर्मेंस तो चलो छोड़िए, जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस सेक्टर में इस वैल्यूएशंस के ऊपर आपको कोई और स्टॉक नहीं मिलने वाला। और गाइस देखिए, साथ ही साथ में सस्ती वैल्यूएशंस के साथ में जो हमें प्लस पॉइंट मिल रहा है वो ये है कि इसमें एक PSU स्टॉक है। तो वहाँ पे जब PSU की बात आ जाती है तो रिस्क तो हमें हमेशा ही कम रहता है। सस्ती वैल्यूएशंस का स्टॉक है, रिस्क भी कम रहेगा। तो अगर स्लो मूव करता है तो गाइज आपका पैसा भी तो सेफ है ना। तो आप ये लगा कर चलिए कि अगर स्लो भी मूव करता है तो आपका पैसा भी एक तरीके से सेफ है, और PE PB रेशो इसकी सस्ती है, तो कभी भी इन फ्यूचर ये आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो वैसे देखिए, इनका बिजनेस भी काफ़ी फैला हुआ है, वो आप खुद भी रिसर्च करके देख लेना। बाकी मुझे तो अच्छा लग रहा है स्टॉक, मैं तो अपने पोर्टफोलियो में लेके चल रहा हूँ, मैंने तो बेचा नहीं है। मेरे पास तो इवन मैंने आपको बोला ना कि इसने 51 के आसपास भी आपको बेचने का मौका दिया था बोनस के बाद, और बोनस से पहले 102 के ऊपर भी गया था, बेचने का मौका दिया था। मेरे पास काफ़ी होल्डिंग पड़ी है, मैंने तो एज इट इज़ रखी हुई है, क्योंकि मैं तो इसको लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ। तो गाइस देखिए, साथ ही साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए गाइज, बहुत से लोगों ना पैनिक हो जाता है। अभी 3-4 महीने होते हैं कि स्टॉक लिस्ट हुआ है, या फिर 3-4 महीने आपने पोजीशन बनाई होती है, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो कि आपको उसने 4 या 5% रिटर्न दिया किसी शेयर ने। आपको लगता है कि भाई शेयर तो हमें डेली के डेली 5% रिटर्न दे। तो गाइस देखिए, डेली के डेली 5% रिटर्न तो कहाँ मिलती है। और साथ ही साथ में अगर आपको ये लगे कि भाई पिछले 4 महीने में 5% या 2% रिटर्न मिले, तो गाइस अगर आप उसी चीज़ को कंपेयर करके देखोगे अपना बैंक्स के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पैसा कमाया है बैंक्स के कंपैरिजन में, FDR के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। अब बहुत से लोग बोले हैं कि भाई बाकी शेयर भी आउट परफॉर्मेंस देते हैं ना। तो गाइस देखिए, जो भी शेयर आपको आउट परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, या फिर अपर सर्कल में डील करते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप ये भी देखिए कि भाई वो शेयर्स में रिस्क कितनी होती है, ठीक है। वो ऐसे शेयर होंगे जिनमें रिस्क भी बहुत होती है। जो सही स्टेबल शेयर होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं, और धीरे धीरे मूव करके जो भी शेयर
आगे बढ़ता है ना, उसमें बड़ी मेजर करेक्शन नहीं आती है। जो एकदम से ऊपर जाता है उसमें बड़ी मेजर करेक्शन भी 101% आती है। तो वैसे देखिए थोड़ा सा खुद समझ के चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि भाई एक दिन में 4 गुना पैसा हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ये सोच के चलिए कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो और जो आपको, अगर आप काफ़ी सालों के बाद देखोगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट साथ साथ में देख के आपको इतना बढ़िया बेनिफिट हो जाएगा, आप खुद देखोगे कि भाई अच्छा होगा कि हम लॉन्ग टर्म चले हैं। तो गैस देखिए, जिन्होंने फिर भी अभी ये चीज़ नहीं समझ लग रही, जिन्होंने फिर भी शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाना, तो उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाइए स्विंग ट्रेड लीजिए। हम आपको स्विंग ट्रेड्स भी देते हैं। अगर आपने वो भी नहीं लेने, उससे भी फास्ट पैसा कमाना है तो आप इंट्राडे करिए। वो अगर आपको इंट्राडे भी नहीं करना, उससे भी तेज़ पैसा कमाना, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करिए। देखिए वो आप कहीं से कॉल लेकर देखिए, ट्राई करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट होता तो बढ़िया बात है, अगर नहीं होता फिर आप खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट की ओर आ जाओगे और आपको यही बातें सही लगेगी कि भाई वहाँ पे तो हमने नुकसान करवा लिया। तो गैस देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान ही होता है। मैं खुद भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, बेनिफिट भी होते हैं। बट गैस देखिए, उसमें ना जाके जब हम उस चीज़ में फंस जाते हैं तो हमें और लालच आता रहता, जिसके चलते हुए होता क्या है कि एट द एंड हम लॉस में ही होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सिस्टमेटिकली अगर आपका बिल्कुल रिस्क फ्री होकर पैसा बना तो बनाते रहिए। कंपैरिजन वहाँ पे करिए कि अगर आप यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते तो आप एफडीआर में लगाते, ठीक है। तो एफडीआर के इक्वल तो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और गैस देखिए, जो पुराने लोग हैं जो काफ़ी टाइम से 2 या 3 साल से या 5 साल से भी इसमें जुड़े होंगे अपना शेयर मार्केट में, वो इन बातों को अच्छे से समझते हैं। अब जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ये बातें पहले शुरू में समझ नहीं आती, बट जब वो धीरे धीरे इन चीज़ों में चलते रहते तो उनको भी ये बातें अंडरस्टैंड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस मैं आपको फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी कोई टारगेट लेके चलना है वो रियलिस्टिक होकर चलना है। ये नहीं सोचना है कि भाई एक दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर अपर सर्किट किसी स्टॉक को लग रहा है तो भाई लोअर सर्किट भी उन्हीं स्टॉक को लगते हैं, ठीक है। तो बाकी गैस देखिए, इस स्टॉक ने तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं बल्कि रिजल्ट्स की डेट के अनाउंसमेंट के बाद। बाकी जो आईआरएफसी है उसका भी मैंने कल आपको बोला था, उसने बिल्कुल भी जैसा एक्सपेक्टेड था कि भाई बहुत भागेगा, उसने सिर्फ 10 पैसे या 10-15 पैसे की तेज़ी दिखाई है। तो गैस देखिए, उसमें तो मैं आपको क्लियर कट बोल ही चुका हूँ, लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल चलिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो गैस देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग पता क्या बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा फंसा हुआ है आयरकॉन, आईआरएफसी या कोई भी शेयर लेके चलिए, ये तो भागते नहीं है। तो गाइस देखिए, मैंने आपको पहले डे 1 से बोला कि 10 से 15% पैसा लगा के चलिए ना इसमें। फिर आप कैसे, फिर तो आपका पैसा फंसना नहीं चाहिए। फिर तो आपका 90 to 85% पैसा जो फ्री पड़ा है ना, उसमें कौन सा आपने करोड़ों, उसमें तो आपने फिर अगर आपको लग रहा है कि इसमें फंसा हुआ है, उसमें जो आपने वो बाकी का पैसा अच्छे शेयर पे लगाया तो आपको वहाँ पे तो फिर पैसा बन ही रहा होगा ना। तो फिर आप क्यों पैनिक में हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आईआरएफसी है इससे एक्सपेक्टेशंस सभी को ज़्यादा है। सभी को लगता है कि पता नहीं एक दिन में मालो माल कर देगा आईआरएफसी जाहिर कौन। तो गैस धीरे धीरे होती है चीज़ें। बेशक वारेन बफेट है, बेशक राकेश झुनझुनवाला जी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है शेयर्स को। कोई भी शेयर है, आयशर मोटर है ना, तो गैस देखिए 20 रुपये से गया हुआ है वो, उसके अभी तो उसका स्प्लिट हुआ था 22,000 के ऊपर चला गया था 20 रुपये से। तो गैस देखिए 20 के बाद 40 भी आया होगा। बहुत से लोगों ने तो पैनिक में होंगे कि भाई 22 का नहीं हुआ, 22,000 का कब होगा। तो वैसे देखिए, हुआ है तो 20 साल लगा के ही हुआ है, तो टाइम देना पड़ता है तभी पैसा बनता है। जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को समझेंगे तो हम मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और कंपाउंडिंग का हमें बेनिफिट भी पता चल जाएगा। गाइस देखिए, मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी है, मैं वो डालूंगा सैटरडे को, कंपाउंडिंग की कैसे 100 रुपये से 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो गाइस देखिए, वो आपको मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी है। उसको देखने के लिए जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।